हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखेंगे मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। सबसे पहले देखेंगे मिथुन राशि के लिए। हेलो मिथुन राशि, तो आपकी रीडिंग करते हैं। 2 ऑफ सोर्स, आप किसी बड़े निर्णय को लेके थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं। दिल कुछ और कहेगा, दिमाग कुछ और। रिश्ते या काम में फैसला टालना। सच्चाई से आंख बंद करने से कुछ नहीं होगा, सच को देखो। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो, मेडिटेट करो। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस रास्ते पर जाओ। आप अपने दिल की सुने हो या दिमाग की। भावनाएं थोड़ी किसी की यहाँ पे पूरी तरीके से प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, बट अंदर से आप इमोशनल हो रहे हो किसी चीज़ को लेके। इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा कि भाई जो होना है सो होगा, मुझे कुछ नहीं देखना। आप कुछ देखना ही नहीं चाहते। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में इस टाइम। आपको समझ नहीं आ रहा सही कहाँ है, गलत कहाँ है। और आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुखौटा पहने हुए हैं, जिनका सच आपको समझ नहीं आ रहा। ऐसी चीज़ों का आपको लाइफ का सच समझ नहीं आ रहा। तो आपको किसी पे भरोसा करने से पहले थोड़ा सोचना है। आपके लिए सबसे बड़ी सलाह यही है, आप खुद मेडिटेट करें, खुद अपने आप से बात करें। आप खुद से बात करोगे ना, सेल्फ टॉक, तो इससे आपको बहुत आराम मिलने वाला है। सारी चीज़ें एक बार सोचिए कि क्या क्या हुआ, किस वजह से हुआ और क्यों हुआ। सब कुछ लिख सकते हो आप, जो चल रहा है लाइफ में। एक बार जब आप अच्छे से सारी सिचुएशन को कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आप द फूल की एनर्जी में आओगे, वीक के एंड में, जहाँ पे आप पूरी तरीके से सारे स्ट्रेस से, एंजाइटी से, जो आप फील कर रहे हो, निगेटिव टॉक्सिक जो वाइब आप फील कर रहे हो, उससे आप निकल पाओगे और नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव फील होगा, हैप्पी फील होगा, फ्री फील होगा, कि जैसे आप किसी कैद से रिहा हो गए हो, आपको ऐसा महसूस होगा। इस वीक के एंड में सबसे बड़ी सलाह ये है आपके लिए कि आप कुछ क्रिएट करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो कुछ कुछ ऐसा काम करें जिससे आपके मन को खुशी मिले। कुछ क्रिएट, डांस देख रही हूँ मैं, डांस कर सकते हो, आर्ट, क्राफ्ट, कुछ नहीं तो घूमने निकल जाओ। कुछ लोग मेकअप कर सकते हैं, मेकअप पसंद है तो मेकअप कर सकते हैं। खुद को थोड़ा सा खुद को खुद को सजाओ, संवारो खुद को देखो आईने में, खुद से बात करो। आप इस नेगेटिव जो आपकी टॉक्सिक लाइफ है ना, जो चीज़ें चल रही हैं, आप इससे निकल पाओगे। खुद को अहमियत दो। जब आपको 2 चीज़ चुनने के लिए बोली जाए ना, तो उसमें आप ये सोचो कि आपके साथ गलत तो नहीं हो रहा। जब आपको ये फील हो कि ये चीज़ आपके लिए गलत नहीं है, वो करो। दूसरों की परवाह नहीं करनी, सब अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं। अपनी परवाह पहले करो, खुद से प्यार पहले करो। जब आप खुद से प्यार करोगे, खुद के लिए करोगे, तो दुनिया तो आपसे फिर आपकी सुनेगी, आपके लिए आपकी रिस्पेक्ट करेगी। खुद को प्रायोरिटी पे रखोगे तो पूरी दुनिया आपको प्रायोरिटी पे रखेगी। तो इस पूरे वीक आपको सेल्फ लव की वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करना है, सेल्फ लव में आना है, क्रिएट करना है, नई शुरुआत करनी है। सो ये थी आपकी इस सप्ताह की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मिथुन राशि वालों। तो अब देखेंगे तुला राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। एक बार मैं कार्ड्स को हटा देती हूँ, फिर तुला राशि के कार्ड निकालूंगी। सो हेलो लिब्रा, कैसे हो आप लोग? मुझे यकीन है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखते हैं आपके कार्ड्स। पहला कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। दिल से जुड़ी खुशखबरी मिलने वाली है आपको। नई खुशियाँ आने वाली हैं आपकी लाइफ में इस सप्ताह। कोई बहुत सारी खुशियाँ अट्रैक्ट कर रहा है।
जीवन में संतुलन आ रहा है, आपके जीवन में लाइफ बैलेंस आएगी, किसी बड़े या गुरु की सलाह आपको मिलेगी। यह सप्ताह भावनात्मक हीलिंग का और ब्लेसिंग वाला है। तो इस सप्ताह आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। नया प्यार, नई दोस्ती या कोई नए रिश्ता आपका शुरू हो सकता है, या पुराने रिश्तों में सुधार होगा। कोई आपको प्रपोज कर सकता है या किसी का पैचअप हो सकता है। दिल से जुड़ी हुई कोई खुशी मिलेगी, या आपको खुद से भी प्यार हो सकता है। फैमिली मेम्बर भी कोई आपसे प्यार जता सकता है। ये काफ़ी इमोशनल और अच्छा सप्ताह रहने वाला है। और अगर आप टैरेट कार्ड रीडिंग करती हो तो इस दिन आप इमोशनल वीडियो बनाएंगी तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मंडे के दिन। हाँ, और गुस्से को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। थोड़ी हेल्थ का भी ध्यान रखना है आपको बाहर का खाना नहीं खाना है। आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंस रखें। क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुशी में कुछ गलत चीज़ें कर जाते हैं, या थोड़ा भी हमें कोई परेशान कर जाए तो गुस्सा या कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जिससे किसी को हर्ट हो। तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलना है, गुस्से को कंट्रोल करके रखना है। हर चीज़ धीरे धीरे ठीक होती है, तो जल्दबाजी ना करें। परंपरा के मार्ग पर चलें। कुछ लोग यहाँ पे धार्मिक थोड़ा ज़्यादा फील करेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे, अपने बड़े लोगों को या गुरुओं से जुड़ने का मौका मिलेगा। आपकी लाइफ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो ख़त्म होगी। यहाँ पे माफ़ करने का और माफ़ी मांगने का टाइम है। अगर आपने कुछ गलत किया है और आप परेशान हो तो आप माफ़ी मांगो, और अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वो आपसे माफ़ी मांग सकता है। पुराने झगड़े ख़त्म होंगे। नई नौकरी का रास्ता खुल रहा है। सरकारी काम में फ़ायदा होगा। सैटरडे के दिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, पैसा आएगा, धीरे धीरे काम पूरा होगा। और संडे का जो दिन रहेगा उस दिन आप पूजा पाठ करें तो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। फैमिली को टाइम दें आप, दिल में शांति रहेगी। और अगर आपका कोई रिलेशनशिप या कोई ब्रेकअप चल रहा था तो आपके एक्स से आपकी बातचीत हो सकती है कि वो अपॉलॉजी करे। अगर आप मेंटर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, काउंसलर बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअल वर्क करना चाहते हैं, टैरेट का रीडिंग करना चाहते हैं, यूट्यूब कंटेंट हीलिंग का काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए करियर अच्छा रहेगा। आप इस फील्ड में नई शुरुआत कर सकते हैं। ये मैं आपकी करियर के रिगार्डिंग बोल रही हूँ। दिल खोलकर प्यार को एक्सेप्ट करें, पेशेंस रखें, बड़ों की सलाह लें। और इस सप्ताह आपको जो भी मिल रहा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारा प्यार आपको मिल रहा है। तो ये थी तुला राशि वालों की इस सप्ताह की रीडिंग। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करें और आगे बढ़े, खुश रहें। अगर आपको अच्छी लगी ये रीडिंग तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच तुला राशि वालों, यहाँ तक आने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। तो अब कुंभ राशि वालों का देखेंगे कि आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। हेलो कुंभ राशि, आपका पहला कार्ड द टावर आया है। अचानक कोई सच सामने आएगा, आपको मजबूत और प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। फिर नई शुरुआत और तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में कुछ निगेटिव ही हो। टावर से हो सकता है कि कुछ अचीवमेंट मिले आपको, पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती हैं। तो मंडे के दिन आपको थोड़ा रिश्तों में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की सच्चाई भी पता चल सकती है। काम में अचानक बदलाव होगा, या आपका कोई प्लान जो आप बहुत टाइम से बना रहे थे उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। यह यूनिवर्स आपको रीसेट कर रहा है। जो गलत था वो हटेगा, निगेटिव था वो हटेगा, टॉक्सिक था वो हटेगा। आपकी लाइफ में जो भी टॉक्सिक निगेटिव था हटेगा।
मंगलवार के दिन आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, साफ बात करेंगे, क्लियर कट बात करेंगे। ड्रामा बिल्कुल भी आप सहन नहीं करने वाले हो आप अपनी लाइफ में। गलत लोगों से दूरी बना लेंगे, जो सच बोलेगा उसका ही साथ देंगे, ऐसे लोगों को लाइफ में रखेंगे और खुद भी सच बोलेंगे। किसी की झूठी बात को आप पकड़ पाएंगे, आपके अंदर इतना आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे इस वीक में। इमोशन से नहीं, लॉजिक से फैसले करोगे। सॉरी थोड़ा गला खराब है। अचानक कोई ट्रिप आप करना चाहते हो, कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, तो बुधवार को आप सोच सकते हो। कोई बोल्ड डिसीजन लेने का सोच सकते हो, खासकर अपने करियर के रिगार्डिंग। अपने करियर में कुछ करना चाहते हो तो उस बारे में, करियर पे फोकस आप बुधवार के दिन करोगे ज़्यादा। अगर कोई आपको चीट कर रहा है तो हो सकता है आपको इस वीक पता चल जाएगी कोई इंसान आपको चीट कर रहा था, या आपके बारे में जो गॉसिप कर रहा था, किसी की गॉसिप या किसी इंसान का चेहरा आपको समझ आ सकता है। दुख होगा आपको सुन के, बट क्लैरिटी मिलेगी आगे के लिए, आपको एक सबक मिलेगा। अगर आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा होगा आपकी लाइफ में, उसके बाद आपके दिमाग में आया कि आप कुछ वर्क शुरू करेंगे, करियर पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। क्योंकि रिश्तों में जब आपको निगेटिव चीज़ें पता चलेंगी, देखेंगे आप, दोस्तों को देखेंगे आप कि कैसे गलत हैं, तो आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ऑनलाइन वर्क करने के बारे में सोच सकते हैं। फंसना नहीं है किसी की बातों में, भरोसा नहीं करना, ज़्यादा कठोर नहीं बनना है, फैमिली से प्यार से बात करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने। हो सकता है कि फैमिली में थोड़ा कलेश हो, बहस हो जाए, बट ठीक है, थोड़ा बहुत सुन लेंगे, गुस्से को कंट्रोल में रखेंगे, नए गोल्स बनाएंगे और खुद पे भरोसा करेंगे, ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है। सिंगल लोगों को कोई अचानक से इंटरेस्टिंग लग सकता है, या आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट ले सकता है। और अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा था तो उसके टूटने के चांस या उसमें ब्रेकअप होने के चांसेस वीक में बहुत ज़्यादा है। और अगर किसी का रिलेशनशिप में कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे और आपका रिलेशनशिप अच्छा है, तो आपका रिलेशनशिप सही चलेगा, उसमें पॉजिटिव चीज़ें होंगी, बदलाव होगा। सलाह ये है, सच से भागना नहीं है, गलत लोगों का साथ छोड़ दो और नई शुरुआत से मत डरो। ये सप्ताह नई शुरुआत करने का है, कुछ नया करने का है, पुरानी टॉक्सिक चीज़ें छोड़ने का है। क्योंकि अगर पुरानी चीज़ें पकड़ के रखेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो ऊपर वाला हमसे पुरानी चीज़ें छुड़वा देगा। तो ये थी कुंभ राशि की साप्ताहिक रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच कुंभ राशि।